नमस्कार। आज हम 11 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले हम हेडलाइंस देख लेते हैं। चीन ने वाणिज्यिक संचार उपग्रह एपीस्टार 6D लॉन्च किया है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिकी बोइंग एरोस्पेस कंपनी ने भारत को 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर की आपूर्ति की है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करंट नाम से रिलॉन्च किया है। मलाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने कुसुम योजना पंजीकरण के लिए धोखा देने वाली वेबसाइट को लेकर आगाह किया है। कौशल मंत्रालय ने AI आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम को कार्यवाहक अध्यक्ष चुना है। भारतीय शहरों का समर्थन करने के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के लिए पंजीकरण की शुरुआत की है। विंबलडन कैंसिल होने के बावजूद 620 खिलाड़ियों को 94 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब हम हेडलाइंस की डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, चीन ने शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की लॉन्च पैड 3 से संचार उपग्रह एपीस्टार 6D को लॉन्च किया है। कास्ट से उपग्रह APT मोबाइल सेटकॉम लिमिटेड द्वारा उपग्रह ब्रॉडबैंड दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए खरीदा गया था। एपीस्टार 6D का उपयोगकर्ताओं के लिए और साथ ही भारत प्रशांत क्षेत्र में विज्ञान और समुद्री मार्गों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली वॉइस और ब्रॉडबैंड डेटा सेवाओं को प्रदान करने के लिए किया जाएगा। सेकंड है, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस भारत सरकार ने 2001 में 10 जुलाई को हर राष्ट्रीय मछली किसान दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की। इस दिवस को मनाने की पहल सबसे पहले मुंबई के केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान ने की थी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की ग्लोब फिश के अनुसार 2019 में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर निर्माता है। अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। थर्ड है, चीन के साथ सीमा पर तनावपूर्ण गतिरोध के बीच प्रमुख अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से 5 हेलीकॉप्टर पिछले महीने भारतीय वायुसेना को सौंप दिए और यह पूरी फ्लीट अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास प्रमुख हवाई ठिकानों पर तैनात विमानों एवं हेलीकॉप्टरों का हिस्सा बन गई है। फोर्थ है, दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालन परिषद द्वारा हुई थी। फिफ्थ है, इंटरनेट दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को गूगल करंट नाम से रिलॉन्च किया है। गूगल करंट में एक प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटी की जानकारी यूजर्स हासिल करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा यह यूजर्स को संगठन के अन्य विभागों में चल रहे कामकाज की जानकारी ट्रैक करने में भी मदद करेगा। वर्तमान में यह ऐप केवल G Suite ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। सिक्स्थ है, मलाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान की नौसेना के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। मलाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी। वर्ष 2015 में जापान के शामिल होने के बाद यह एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही एक मुक्त, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के समर्थक रहे हैं। सेवंथ है, सरकार ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कुछ फर्जी वेबसाइट सक्रिय है। PM योजना पर अमल से जुड़े दिशा निर्देश सरकार ने 22 जुलाई 2019 को जारी किए थे। इस योजना के तहत सोलर पंप लगाने, मौजूद पंप को सौर ऊर्जा से चलित करवाने के लिए सरकार मदद व सुविधा दी जाती है। 8th है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग यानी असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इस मंच का उद्देश्य रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना और सूचना प्रवाह में सुरक्षा प्रदान करना है। क्षेत्रों और स्थानीय उद्योग की मांगों के आधार पर श्रमिकों का विवरण पोर्टल पर डाला गया है।
9th है, मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने निजी प्रतिबद्धताओं के कारण हॉकी इंडिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। खेल मंत्रालय ने पाया है कि 2018 में हुए चुनावों में अहमद ने कार्यकाल संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया था। 10 है, यह चैलेंज भारतीय शहरों का समर्थन करने के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के लिए पंजीकरण की शुरुआत की है। यह चैलेंज आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत सिटीज मिशन की एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों में साइकिल चलाना संबंधी पहलों को जल्द लागू करने के लिए भारतीय शहरों को प्रेरित करना और उनका समर्थन करना है। इस चैलेंज की प्रथा साइकिल चलाने को बढ़ावा देने हेतु एकीकृत दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। 11th है, विंबलडन कैंसिल होने के बावजूद 620 खिलाड़ियों को 94 करोड़ रुपए मिलेंगे। टूर्नामेंट इस साल 29 जून से होने वाला था। अब ग्रास कोर्ट का यह टूर्नामेंट अगले साल 28 जून से 11 जुलाई तक होगा। मुख्य ड्रॉ के 256 खिलाड़ियों में से प्रत्येक को 23 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्वालिफाइंग खेलने वालों में 224 में से प्रत्येक खिलाड़ियों को 11.7 लाख मिलेंगे। आज के करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।